अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए हेडफोन्स लगा लीजिए और सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की खौफनाक कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने एक दफा हमें बताया कि शाह साहब के पास एक औरत और दो आदमी तांगे पर सवार आए। शाम का टाइम था। वो लोग जब वहां पर पहुंचे, उनका तांगा बाहर ही खड़ा था। उस तांगे के ऊपर एक आदमी था जो कोचवान था। वो बहुत ज्यादा बीमार था, जिस तरह से उसके माथे के ऊपर काले रंग का कपड़ा भी बांधा हुआ था और वो बहुत डरा हुआ भी था। जाकर भी वो उस तांगे से नीचे नहीं उतर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो लोग मिन्नत समाजत करके उसको उतार के अपने साथ शाह साहब के पास लेकर आए। शाह साहब ने पूछा कि क्या मसला है, ये क्यों इतनी जिद कर रहा है और तांगे से नहीं उतर रहा। जिस पर उसकी बीवी का ये कहना था कि हम लोग बहुत दूर फजलपुर गांव से आए हैं। हम लोगों का गांव एक पुराना गांव है। वहां पर मेरा ये शोहर, इसका नाम रहमत है, ये गांव का वाहिद कोचवान है। ये गांव के सभी लोगों को गांव से बाहर लेकर भी जाता है, लेकर भी आता है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर की सवारी भी हो तो उन्हें भी छोड़ने चला जाता है। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इसका तांगा खड़ा होता है। पूरे गांव वालों को पता है कि जब भी रहमत तांगे वाले की जरूरत पड़े तो वो लोग वहां पर आ जाते हैं। आज से तकरीबन 8 दिन पहले की बात है। ये बरगद के पेड़ के नीचे ही अपने तांगे में किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। आज सुबह से कोई भी गांव की सवारी उसे नहीं मिली थी, तो इसने सोचा कि गांव की बाहर वाली सड़क की तरफ चला जाता हूँ, वहां से मुझे कोई सवारी मिल जाएगी। जब ये उस तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसको कुछ सवारियां मिली। वो लोग दूसरे गांव के थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दूसरे गांव में जाना है, तुम ही हमें तांगे पर छोड़ आओ, हम लोगों को बस के इंतजार में खासा टाइम लग जाएगा। तो तांगे वाले ने उनको बिठा लिया। उन लोगों ने नूरपुर गांव जाना था। जब रहमत उनको वहां पर लेकर जा रहा था, गांव काफी ज्यादा दूर था, खासा बड़ा गांव था। रहमत पहली बार नूरपुर गांव में गया था। उसने वहां पर जाकर उन सवारियों को उतारा। वापसी पर जब वो आ रहा था तो सूरज गरूब हो चुका था। नूरपुर गांव में वापसी पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। ये अपना रास्ता लिए वहां से आ रहा था तो इसने रास्ते में एक आदमी से पूछा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी फजलपुर गांव पहुंच जाऊं। तो गांव के उस बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ से अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे तो एक कच्चा सा रास्ता जाता है। वो एक सड़क है जो एक कब्रिस्तान से होकर गुजरती है। उस रास्ते से तुम बहुत जल्दी फजलपुर गांव में पहुंच जाओगे। तो रहमत ने बिना सोचे समझे रात के उस पहर में वो कब्रिस्तान वाला रास्ता ले लिया। वो नहीं जानता था कि उस गांव के रास्ते के बारे में कैसी कैसी कहानियां मशहूर हैं। हमें तो बाद में पता चला कि वहां के लोग कहते थे कि रात को वहां पर एक सुर्ख लिबास वाली बेहानक चेहरे वाली औरत भटकती है, जो मुसाफिरों को ही अपना शिकार बनाती है। रहमत तो इन बातों से बेखबर था। जैसे ही वो उस रास्ते पर अपना तांगा लेकर जा रहा था तो उसको अपने आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था। तांगे के पहियों की आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसको आसपास के दरख्तों पर बैठे हुए उल्लू के बोलने की आवाज आई। उल्लू बहुत अजीब आवाजों में बोल रहा था। तो रहमत को लगा कि रात का टाइम है, अक्सर रात के टाइम पर उल्लू बोलते हैं। लेकिन उल्लू के बोलने के फौरन बाद ही उसे ऐसा लगा कि कोई काले रंग का कुत्ता उसके तांगे के पीछे भाग रहा है। कुत्ता भी मुसलसल भौंक रहा था। रहमत कहता है कि मैंने पीछे पलट कर भी देखा था और वो कुत्ता मुझे दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस रास्ते पर पहली बार आया हूँ इस वक्त, तो इसलिए ये कुत्ता मुझे अजनबी समझकर मेरे ऊपर भौंक रहा है। रहमत ने थोड़ा सा तांगा तेज करना चाहा तो रास्ता बड़ा खराब था। रास्ता बहुत ही ज्यादा कटा फटा रास्ता था। जो ही वो अपना तांगा लिए आगे बढ़ रहा था, रात के वक्त तांगे के ऊपर रहमत ने ये लालटेन भी जला रखी थी।
उसे एकदम से अपने तांगे के सामने एक सुर्ख लिबास वाला कोई हेवला सा नजर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से सामने सुर्ख लिबास में कोई औरत खड़ी है। रहमत एकदम से डर गया कि कब्रिस्तान वाले रास्ते पर सुर्ख जोड़ा पहने भला कौन औरत खड़ी होगी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। जैसे ही तांगा नजदीक किया तो उसने लालटेन की रोशनी में देखा उसकी आंखें चमक रही थी, उनमें अंगारे जैसे अंगारे भड़क रहे हों। रहमत का खून तो वही खुश्क हो गया। इसने फौरन पहचान लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक है। रहमत बहुत ज्यादा डर गया और जोर से चीखा और इसने अपने टांगे को तेज करना चाहा तो घोड़ा बिदक गया और घोड़ा बहुत तेजी से उसी औरत की तरफ भागने लगा। तभी फिजा में एक खौफनाक चीख गूंजी और वो औरत गायब हो गई। रहमत बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि जैसे ये साया अब भी इसके साथ है। वो जितनी जल्दी तांगा चला सकता था उतनी जल्दी तांगा चलाता चलाता वो घर पहुंचा। उस रात ये बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, परेशान भी था। मैंने इसे 3-4 बार पूछा तो इसने मुझे बताया कि रास्ते में मेरे साथ ये सारा माजरा हुआ है। मैं पहली बार नूरपुर गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने कब्रिस्तान वाला रास्ता ले लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। मैंने इसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह करम करेगा। वो जो भी मखलूक है तुम्हें बस उसने एकदम डराया होगा। वीरान रास्ते पर ऐसी मखलूकात होती हैं। उसी रात की बात है कि बार बार सोया हुआ भी डर रहा था। कभी ये कहता मेरे पीछे मत आओ, कभी ये कहता मुझे छोड़ दो। मैं उठ कर इसको देखती तो ये गहरी नींद में होता, लेकिन बड़बड़ा रहा था। एकदम से मुझे बाहर से कदमों की आहट महसूस हुई, जिस तरह बाहर हमारे सहन में, कच्चे सहन में कोई चल रहा है। हम दोनों के सिवा घर में कोई भी नहीं था। मैं तेजी से उठी। जो ही मैंने बाहर जाकर देखा तो मुझे तांगे के पास सुर्ख लिबास में कोई वजूद खड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। वो एक साया सा था। मैं इतनी खूबसूरत हुई कि मैं पीछे हट गई। मैं फौरन से कमरे में जब दाखिल हुई तो रहमत अभी भी बड़बड़ा रहा था। वो रात बहुत मुश्किल थी। बाहर मुसलसल कोई चल फिर रहा था और जैसे तांगे को भी छेड़ रहा था। पहले मुझे लगा कि रहमत ने ऐसी बातें की है, इससे मैं भी डर गई हूं, लेकिन ये बात रहमत ने भी महसूस की। जब भी मैं कमरे से बाहर होती थी शाम के बाद, वो कहता था कि मुझे कमरे में किसी की सांस लेने की आवाज आती है और फिर मुझे अक्सर सामने खिड़की के पास एक औरत खड़ी नजर आती है। ये वही औरत है जिसको मैंने देखा था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। हम लोगों ने उस कमरे में कुरान पाक रखना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों ने उस कमरे में कुरान पाक रख के सोना शुरू किया, कमरे के अंदर से हमें अब डर नहीं लगता था। कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कमरे के बाहर से रात के वक्त किसी औरत के रोने की आवाजें आने लग गई। आवाजें ऐसी थी जिस तरह से वो सिसकियां लेकर रोती है। हम लोग इतने डर जाते थे कि हम लोगों की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग बाहर झांक कर देख सकें। सुबह जब हम लोग सोकर जागते थे तो हमारे सहन में मट्टी की जमीन के ऊपर, मट्टी के फर्श के ऊपर बहुत अजीबोगरीब और लंबे काले रंग के पैरों के निशान लगे होते थे। ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई काले रंग का जैसे रंग होता है वैसे वो पैरों के निशान हैं, और हमारे सहन के जिस कमरे में रहमत सोया होता था उसके आगे लगे होते थे। मैंने रहमत को कहा कि ये बात ठीक नहीं है। हमारे हमसाए में ही हमारे रिश्तेदार रहते हैं। मैंने इन लोगों को बताया कि इस तरह से रहमत बहुत बीमार है, उसका बुखार नहीं उतरा, और हम लोगों को जिस दिन रात इसके साथ ये हादसा हुआ है अपने घर में से भी इसी तरह से आवाजें आती हैं और बहुत ज्यादा खुशबू महकने लग जाती है। किसी टाइम इस हद तक खुशबू महकती है कि ऐसे लगता है हमारे आसपास बहुत ज्यादा जैसे किसी ने कोई परफ्यूम, इतर ऐसी खुशबू खोल दी है। उसके बाद फिर वो खुशबू गंदी स्मेल में बदल जाती है और बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आज 8 दिन हो गए हैं, हम लोग रात को सो नहीं सकते। सबने यही कहा कि किसी मखलूक का बसेरा लगता है। हमारे गांव में भी एक बुजुर्ग औरत है, रूहानियत रखती हैं, उनको जिन्नात के मौजूदगी का एहसास हो जाता है। 2 दिन के बाद हम लोग उनको लेकर आए। जब वो हमारे घर में दाखिल हुई तो उन्होंने कहा कि इस घर पर एक शैतानी बसेरा है।
تمہارے شوہر کے ساتھ ایک شیطانی قوت ہے، وہ بہت زیادہ سخت وجود رکھتی ہے اور میں اس کو نکال نہیں سکتی۔ اس کے لیے تمہیں صاحب علم کسی شاہ صاحب کے پاس جانا ہوگا جو گدی نشین بھی ہوں، صرف وہی طاقت رکھتے ہیں اس کو یہاں سے نکالنے کی۔ میں عورت ہو کر اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ پھر ہم لوگوں نے بہت پتا کیا آس پاس کے لوگوں سے بھی، تو تب جا کر ہمیں آپ کے بارے میں پتا چلا۔ ہم اتنے دنوں سے آپ کی تلاش میں تھے، آج میں اس کو لے کر یہاں پر آئی ہوں۔ نہ یہ کھاتا ہے نہ یہ پیتا ہے، یہ ہر وقت اندھیرے میں گم رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی روشنی ہوئی تو وہ میرے سامنے آ جائے گی۔ میں کھانا رکھتی ہوں تو یہ کھانے کو چھوتا بھی نہیں ہے، صرف پانی پیتا ہے یا چائے مانگتا ہے۔ اور مجھے رات کے وقت جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں، ادھر قرآن پاک میں نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں تو یہ کہتا ہے میں کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن مجھے وہ عورت بہت زیادہ ڈراتی ہے۔ جب یہ باتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رات کے وقت ہمارے کمرے کے باہر جس طرح سے کوئی کاغذ جلاتا ہے، کاغذ کو جلنے کی اسمیل آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھواں بھی محسوس ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، باہر بھی نہیں سو پا رہے، کمرے کی کھڑکی کھولتے ہیں تو ادھر سے دھواں اندر آتا ہے اور باہر کھڑی ہوئی وہ عورت جیسے جھانک کر اندر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ یونی خاتون نے کالے رنگ کا ایک کپڑا دیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے دم کیا اور کہا ہے کہ اس کے سر پر باندھ دو۔ وہ مخلوق اسے بہت زیادہ ڈرائے گی نہیں، لیکن اس کا ابھی بھی ہم لوگ اس کو بہت مشکل سے لے کر آئے ہیں، یہ آتا ہی نہیں تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میں گیا تو وہ مخلوق میرے سامنے آ جائے گی۔ پورے راستے ہمارے تانگے کے ساتھ ساتھ کالے رنگ کے کتے بھاگتے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے تھے، کبھی تانگے کے قریب آتے تھے کبھی دور جاتے تھے۔ شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے رحمت کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر جو بھی مخلوق ہے اس کا اثر تم سے ہٹ جائے گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اپنے سر کے اوپر جو تم نے کپڑا باندھا ہے اس کو اتار دو۔ اس نے اتار دیا۔ شاہ صاحب نے پانی دم کر کے دیا، اس نے وہ پانی بھی پی لیا۔ جس ٹائم شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈالو تو وہ ڈر گیا اور چیخیں مارنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنے گلے میں کوئی تعویذ ڈالا یا کوئی حفاظت کی چیز ڈالی تو وہ میرے پورے گھر کو آگ لگا دے گی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہارے اوپر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے جو اس قبرستان والے راستے پر بھٹکتی ہے، وہی تمہارے پیچھے لگی ہے اور وہی تمہیں ڈرا بھی رہی ہے۔ یہ تعویذ اگر گلے میں پہنو گے تو وہ تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گی، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کی بیوی کے لیے بھی ایک تعویذ دیا اور ان دونوں کے گلے میں وہ تعویذ پہنا دیا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی یہ تعویذ تم لوگ اپنے گلے میں ڈالو گے تو تم لوگوں کو وہ نظر نہیں آئے گی، کھڑکی میں بھی تم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ ایک تعویذ تم لوگوں نے اس کے تانگے کے اوپر بھی باندھنا ہے کیونکہ اس کا اثر اس کے تانگے کے اوپر بھی ہے۔ بعض اوقات یہ مخلوقات اس سواری پر بھی سوار ہو جاتی ہیں جس کو اس راستے سے لے کر گزرا جائے، اور پھر یہ مخلوقات ان سواریوں کو پلٹ بھی دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر شاہ صاحب نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم لوگوں نے واپس آنا ہے، میں تمہیں گھر میں لگانے کے لیے ایک تعویذ دوں گا، اس تعویذ کے اثر سے یہ مخلوق تمہارے گھر سے نکل جائے گی، لیکن وہ تعویذ 3 دن سے پہلے نہیں نکال سکتے۔ تمہیں رات کے وقت اگر اپنے گھر سے اپنے صحن سے کوئی بھی آواز آئے تو تم لوگوں نے نہ تو جواب دینا ہے اور نہ ہی اٹھ کر اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ تم لوگوں کے رشتہ داروں کے روپ میں بھی تم لوگوں کو آوازیں دے گی۔ وہ لوگ وہاں سے تعویذات لے کر چلے گئے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ 3 راتوں سے جاگ رہے ہیں، ہم لوگوں کو وہ مخلوق دوبارہ نظر تو نہیں آئی، نہ ہی رحمت کو نظر آئی، لیکن رات بھر ہمارے صحن سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جس طرح سے کوئی روتا ہے، اور رونے کی آوازیں ہمارے ان رشتہ داروں کی ہیں جو وفات پا چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا نام بھی پکارتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنا نام لے کر ہمیں پکار رہے تھے اور ساتھ رو بھی رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ہم لوگوں کی ایک رشتہ دار تھی جن کو فوت ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، رات کو وہ ہمیں صحن سے آوازیں دے رہی تھی۔ بہت بھیانک منظر ہوتا ہے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ وہ مخلوق ہمارے گھر سے نکل جائے،
शाह साहब ने कहा कि मैंने ये बातें तुम लोगों को पहले बता दी थी कि वो अपना आप जाहिर करेगी। 3 रातों में अगर तुम लोग किसी एक बात का भी जवाब दे देते तो वो तुम दोनों के ऊपर ही हावी हो जाती और फिर कभी भी उस घर में से ना निकल सकती। तुम लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और किसी आहट या बात पर जवाब नहीं दिया। तो औरत कहने लगी, पहली रात तो मुझे ऐसी आवाजें आई जिस तरह से मेरी खाला मुझे पुकार रही है, जबकि मेरी खाला दूसरे गांव में रहती है। वो मेरी खाला का नाम लेकर बोल रही थी और कह रही थी मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, जबकि हमारे घर में खाला नहीं थी। और अगले 2 दिन वो मुर्दा रिश्तेदारों की आवाजों में बोलती रही। शाह साहब ने उसको 2 तावीज़ात दिए। शाह साहब ने कहा कि एक अपने कमरे के दरवाजे पर लगाना है और एक अपने घर के दरवाजे के जहां से अंदर दाखिल होते हैं उस जमीन पर लगाना है, अंदर की तरफ दफना देना है। वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आ सकेगी, अब वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम लोगों ने 11 दिन अपने घर पर आयतल कुर्सी का हिसार भी रखना है, क्योंकि 11 दिन ये मखलूकात कोशिश करती हैं वापस आकर उस जगह पर अपना बसेरा बनाने की, लेकिन ये चाहकर भी दोबारा वैसी जगह पर अपना बसेरा नहीं बना सकती। फिर वो लोग चले गए। इस तरह से शाह साहब ने लोगों की मदद की। कुछ अरसे के बाद वो लोग वापस आए तो वो जो रहमत था वो कहता था कि मैं अब तांगा नहीं चलाना चाहता, मुझे खौफ आता है। मैं जब भी किसी गांव के रास्ते पर जाता हूँ मेरे दिल दिमाग में उस मखलूक का खौफ तारी हो जाता है और मैं चाहकर भी तांगा नहीं चला सकता। कभी कभी अगर मैं किसी वीरान रास्ते से गुजर रहा होता हूँ या फिर मैं कभी कब्रिस्तान वाली सड़क से गुजरता हूँ तो मेरा तांगा बहुत वजनी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तांगे के ऊपर कोई अनदेखा वजूद सवार है। शाह साहब ने कहा कि जिस इंसान के ऊपर एक दफा बसेरा हो या जिस चीज के ऊपर एक दफा जिन्नात आए हों, उस चीज के ऊपर फिर वो जिन्नात आ ही ना सके तो उनके अलावा भी कुछ जिन्नात हमलावर होने की कोशिश करते हैं। तुमने ठीक फैसला लिया जो तुमने तांगे पर अब दोबारा से तांगा चलाना छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं अपने गांव में हमारी थोड़ी सी जमीन है, मैं उसी पर खेती बाड़ी कर लूंगा, मैं अपने माल मवेशी रख कर अपना डेरा बना लूंगा, लेकिन मैं दोबारा तांगा नहीं चलाना चाहता। इस तरह से वो लोग वहां से चले गए। शाह साहब ने बताया कि इनके पीछे जिस मखलूक का बसेरा था वो मखलूक थी जो पूरे इलाके या पूरी जगह को वीरान कर देती है। अगर इनके घर से वो मखलूक ना निकलती तो इनका घर बिल आखिर वीरान हो जाता और वहां पर जाकर भी दोबारा जिंदगी में कोई आबाद ना हो सकता। ये नाना जी की एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें सुनाई और मैंने आपको, बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जिससे जो भी वीरान रास्ते होते हैं, जो भी कब्रिस्तानों वाले रास्ते होते हैं, जरूरी नहीं होता कि कब्रिस्तानों में से ही आसेब वहां पर आए या कब्रिस्तानों की जगह पर कब्रिस्तान की वजह से वो जगह आसेब ज्यादा हो गई हो। बाज़ औक़ात ऐसे वीरान रास्तों के ऊपर दरख्त होते हैं या लोग कब्रिस्तान के खौफ से रास्तों को वीरान कर देते हैं, तो जो जगह खाली और वीरान हो जाती है फिर वहां पर जिन्नात बासानी अपना बसेरा कर लेते हैं। और जो रास्ते हो ही आसेब ज़्यादा, बिलखुसूस गांव के पुराने रास्ते, वहां से फिर जब भी कोई रात के वक्त गुजरता है तो वो जिन्नात उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा से कहानियों में सुना है कि जो पिछड़ पैरी चुड़ैल होती है, जिसके उल्टे पैर होते हैं, वो दुल्हन के रूप में ही भटकती है और दुल्हन के रूप में ही नजर आती है। चुड़ैल, आफत, डायन, इनके भी बहुत सी इकसाम होती हैं कि ये किस किस रूप में रहती हैं। कुछ बूढ़ी औरत के रूप में रहती हैं, कुछ सफेद लिबास में रहती हैं, कुछ काले लिबास में, और जिनके उल्टे पैर होते हैं वो सुर्ख लिबास में रहती हैं। अल्लाह से रह मांगना चाहिए जब भी किसी नए रास्ते पर जाए, जब भी किसी नई जगह पर जाए तो कोशिश करें कि रात होने से पहले वहां से वापस आ जाएं और आयतल कुर्सी का हिसार अपने ऊपर साथ रखें। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दिया करें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियां लाती रहूंगी। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।